बंद करो, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अरे कचरा प्रबंधन को वेतन देना होगा। अरे भ्रष्ट विकास मित्र पर कार्रवाई करना होगा। अरे भ्रष्ट विकास मित्र पर कार्रवाई करना होगा। अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारे देख लिया है, देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे देख लिया, दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। 5 सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। तस्वीरें बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया नगर परिषद से सामने आई है, जहां बलिया नगर परिषद कार्यालय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तालाबंदी कर उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व जन अधिकार पार्टी के नेता राजकुमार प्रसाद कर रहे थे। वहीं उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के कई अलग अलग जगहों पर जन समस्याएं बनी हुई है, जिसके बारे में विभागीय अधिकारी को कई बार पत्राचार के माध्यम से भी शिकायत किया गया। बावजूद नगर परिषद क्षेत्र के कई अलग अलग जगहों पर कहीं जल जमाव की समस्या है, तो कहीं निकास नाला की, तो कहीं प्याऊ की, तो कहीं नल जल की आदि कई अलग अलग समस्याएं बनी हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत भी लोग लेकर आ रहे हैं। इन तमाम 5 समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी के बैनर तले जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर आज बलिया नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी कर उग्र प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान वहां प्रदर्शनकारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी किया गया। वहीं क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले देखें एक रिपोर्ट। हम लोगों की मांग जो है पूर्व में जो थी उसी से संबंधित आज भी मांग है। नल जल योजना का जो बिहार सरकार के द्वारा योजना चलाया गया, विगत हम लोग लगभग 1 वर्षों से इसकी शिकायत जो है नगर परिषद को कर रहे हैं कि कहीं भी नल जल योजना समुचित रूप से चालू नहीं है, और चालू नहीं होने के बावजूद अगर कहीं कुछ समस्या है तो उसका समाधान करने वाला कोई उसका पदाधिकारी नहीं है। इनको कहा जाता है तो इनका जवाब यही होता है कि पीडब्ल्यूडी के पास ये कार्य है और हमारे पास इसकी क्षमता नहीं है कि हम पीडब्ल्यूडी को कुछ कह सकते हैं। तो जब आप पीडब्ल्यूडी वाले को कुछ कह नहीं सकते हैं, तो आप जो है इसका जो है आप कैसे जो है पैसा वसूल रहे हैं? टैक्स जो आप वसूलते हैं जल का, नल जल योजना का सालाना, वो टैक्स आप कैसे वसूल रहे हैं? दूसरी बात कि अगर आपके पास क्षमता नहीं है, पावर नहीं है पीडब्ल्यूडी को कुछ कहने का, तो फिर संवेदक जो कार्य करके यहाँ से गया, सीधा सवाल है, संवेदक जो कार्य करके गया उसका आप पेमेंट कैसे करते हैं? अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास कलम की ताकत है, आपको तो उसका पेमेंट रोकना चाहिए जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए, और आपको जांच करनी चाहिए थी सही मायने में कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। हमने एप्लीकेशन दिया, हमने कंप्लेन किया, समाज के लोगों ने, हर वार्ड से कंप्लेन आया। आज स्थिति ये है कि हर वार्ड पार्षद जो नए जीत करके आए हैं उनके पास यह बहुत बड़ा समस्या है नल जल योजना का, और कहीं न कहीं लोगों की यह अपेक्षाएं होती है कि जो जीत करके वार्ड पार्षद आए हैं वो इसकी समुचित व्यवस्था करवा करके दे। तो क्या वार्ड पार्षद अपने पॉकेट से खर्च कर करके उस नल जल योजना की व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, या अगर नगर परिषद ने जो पैसा उसको जिस संवेदक को दिया है उससे वह काम करवाएगा? क्योंकि 5 साल का उनका ये एग्रीमेंट होता है कि 5 साल तक अगर कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान के लिए उस संवेदक का जिम्मेवार होता है। तो आज तक किसी संवेदक ने आकर के इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया, क्षेत्र की समस्या को देखा नहीं, पेमेंट कार्यपालक पदाधिकारी महोदय उसका रिलीज कर दिए। यह बहुत ही घोर निंदनीय समस्या है, जो कि मतलब समझना चाहिए पदाधिकारी को कि इस तरह का कार्य किसी भी तरह से जायज नहीं है बलिया की जनता के लिए। और भी कोई समस्या? हाँ, और भी समस्याएं हैं, जैसे इंदिरा आवास की, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो धांधली चल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि ऑफिस के खर्च के नाम पर जो है कुछ वसूली किया जाता है। तो ये लीगल है क्या?
ये इनलीगल है सर, इनलीगल तो ही है। आज जो संवेदक को पैसा पेमेंट हुआ ये भी इनलीगल है श्रीमान, मेरा ये कहना है। आपने किस आधार पर पेमेंट किया उसका? और जब यह इनलीगल है तो आपको तो समझना चाहिए कि हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं इसका। नहीं करना चाहिए। जब आपके कलम में ताकत था तो आपको रोकना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपकी मंशा उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जिस वजह से भी रहा हो, किसी के दबाव में हो या आर्थिक स्थिति की वजह से हो, आपका सॉफ्ट कॉर्नर हुआ और उसकी वजह से उसका पेमेंट रिलीज हुआ है। यही सब मांगों को लेकर जी, यही सब मुद्दा है हम लोगों का। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। क्या मामला है? मामला देखिए 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और पूर्व से आयोजित कार्यक्रम है ये। पहला मांग हम लोग का है आवास योजना में जिस तरह धांधली चल रहा था। क्या धांधली चल रहा है? धांधली चल रहा था, पहले 30,000 40,000 लिया जा रहा था और आज भी विकास मित्र और अब जैसे कुछ वार्ड पार्षद से जैसे हम लोग विरोध कर चुके हैं कि हम लोग आवास में 1 भी रुपया किसी को लेने नहीं देंगे और लेने नहीं भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे बीच से जाके बिचौलियों से जुड़ के, जैसे पूर्व का वार्ड पार्षद था उस टाइप के लोगों से मिलकर विकास मित्र कार्यालय के सहयोग से अभी भी पैसा वसूल रहे हैं, जिसकी जानकारी हम लोग को बाद में मिलती है। और हम लोगों ने उसका जब शिकायत किया तो हमारे टीम के ऊपर जो है विकास मित्र के द्वारा आवेदन दिया जाता है थाना में कि हमको बंदी बनाया जाता है। बंदी क्यों ना बनाए, पैसे लेते हम पकड़ेंगे तो बंदी बनेवे करेंगे। नहीं, जब सदन की बैठक होती है तो आप वार्ड पार्षद ठहरे, और जब सदन की बैठक होती है तो सदन की बैठक में इस चीज की चर्चा नहीं होती है? एकदम चर्चा होती है। सदन की बैठक में भी बहुत बड़ा झोल है। इस डायरी जो रजिस्टर, सदन में जो रजिस्टर लिखाया जाता है, जिस समय हम लोग आवाज उठाते हैं उस समय उस रजिस्टर पर उसको नोट नहीं किया जाता है। जब बैठक खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो नोट करते हैं और इस सिग्नेचर के नाम पर, हस्ताक्षर के नाम पर जो दस्तखत है उस सबसे पहले बैठक के पहले ही सिग्नेचर करा लिया जाता है टोटल पार्षद को और अपने हिसाब से रजिस्टर को लिखा जाता है। सदन में रजिस्टर उसी वक्त नहीं लिखा जाता है जिस समय मांग उठता है, इसलिए सदन में झोल है। और सदन की झोल को देखते हुए हम लोग सड़क पर आए हैं और हम लोग पूर्व से भी सड़क पर लड़ते हुए आ रहे हैं। तो कार्यपालक अधिकारी जो है अभी तक इसी भक में है कि जितने जनप्रतिनिधि आए हैं जीत के सभी कमाने के लिए आए हैं। तो हम उसको बता देना चाहते हैं कमाने के लिए कुछ बदलने के लिए भी आते हैं और हम बदल के रख देंगे इस नगर परिषद को, अन्यथा वो होश में आवे। और जिस तरह कहते हैं कि PhD का ठेका हम नहीं लिए हैं 12 वार्ड का, उसका शिकायत आपको करना है तो जिला में जा करें। तो अगर 480 रुपया हम इस नगर को पे करते हैं नल जल का, तो हम पूछना भी इसी से चाहेंगे और पूछेंगे भी इसी से और जवाब देना पड़ेगा। आज तक हमने संवैधानिक रूप से लिखित में पूछा है, मौखिक में पूछा। अगर जवाब नहीं देगा कॉलर पकड़ के कार्यालय से खींच के जवाब लेंगे, चाहे उसके बदला में जो हो। हम लोग लड़ना जानते हैं, लड़ेंगे। पूर्व में आवेदन से लड़े हैं, अब सड़क पर लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो खींच के बाहर निकाल देंगे कार्यालय से। क्या नाम? अविनाश कुमार जन का छात्र परिषद जिला अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 11। हाँ, आज से धांधली नहीं, पूर्व से ही धांधली चलते आ रही है। आपको ज्ञात होगा कि बलिया का जब चेयरमैन बंधक बना था उस समय हमारे टीम के द्वारा चेयरमैन को बंधक बनाया गया था। उस समय इसी नगर पंचायत, उसमें नगर पंचायत था, इसी नगर पंचायत से मुझे लिखित दिया गया था कि 1 महीने के अंदर हम काम चालू कर देंगे। और पहले नगर पंचायत था, अब नगर परिषद हो गया है। आज तक वहाँ की जो हमारी मांगे थी वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। जब हमारी माताजी वहाँ से वार्ड पार्षद बनी, वहाँ पर पूर्ण रूप से आवास योजना में हमने कमीशन फ्री किया। एक भी लोगों को कमीशन लगने का हमने आदेश नहीं दिया कि भाई कमीशन नहीं लगेगा। इससे पूर्व जितनी मोटी मोटी रकम लोगों से वसूल की गई थी उसी का आदत लगा हुआ विकास मित्र जो नगर का दलाल है, ये अपना एजेंट वहां बहाल किए हुए है और पूरे वार्ड से जाकर मोटी रकम वसूल करके नगर ऑफिस को सौंप दिया। उसके बाद जब नल जल योजना में हम लोग लगातार इसकी सदन में भी बैठक होती है, सदन में भी हंगामा किया जाता है, तो साहब सदन की बैठक और सदन का जो प्रोसीडिंग डायरी होता है उसमें इस चीज को नोट ही नहीं किया जाता है। आप अगर जाकर सदन का जो प्रोसीडिंग डायरी है उसको चेक कर लीजिए, आपको बैक मिलेगा, कंटिन्यू आपको उसका डायरी नहीं मिलेगा। तो फिर सदन का मान्यता क्या रह गया? वार्ड पार्षद के लेटर पेड को भी अवहेलना करते हैं ये लोग। तो फिर जब वार्ड पार्षद को नहीं सुन रहे हैं तो फिर आम पब्लिक इतने लोग जो बैठे हुए हैं इसका क्या सुनेंगे ये लोग? आज जितनी मांगे चल रही है हमारी, जो जिस मांग को लेकर आज हम आंदोलन कर रहे हैं, ये मांग लगातार इनको कहा गया। इसमें बहुत सारी मांगे हमारी पुरानी मांगे हैं, लेकिन आज तक ये लोग कार्रवाई नहीं किए, जिसके कारण आज मुझे 1 दिवसीय धरना सह तालाबंदी का कार्यक्रम किया गया है। अगर सुनेंगे तो आगे हम लोग अनशन करने को भी तैयार हैं। सर देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि बलिया का जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है और कार्यपालक पदाधिकारी एवं जितने भी इसके कर्मचारी हैं और जो दलाल हैं, बस इन सारे लोगों के मिली भगत से चलता है। ये लोग कहते हैं कि जितने भी वार्ड पार्षद जीत के आया है कमाने के लिए आया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सारे वार्ड पार्षद एक जैसे हैं क्या? ये सबको सिर्फ इनका एक ही मोटो है कि जो इनको कमीशन वसूल के देगा उनका ये सुनेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनेंगे। आज हमारे पीछे जो महिलाएं बैठी हुई हैं
ये लगभग कई सालों से अपना वेतन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन आज तक इसका नहीं सुना गया। और अब तो ये लोग कहते हैं कि आप मेरा ऑफिस का कर्मचारी थे ही नहीं, जबकि इससे पूर्व का जो कार्यपालक पदाधिकारी था वो इन लोगों को ज्वाइनिंग करवाया था कचरा प्रबंधक में, डोर टू डोर कचरा का जानकारी देने के लिए, लेकिन आज तक इन लोगों को रुपया नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इनका रुपया क्यों खाया गया और इनका रुपया कब मिलेगा। वहीं जब प्रदर्शन के दौरान ही बलिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे तो बातचीत के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई, देखें इस रिपोर्ट में। साक्ष्य दीजिए लाकर, हम साक्ष्य लाकर आपके आवास विभाग के जो CLTC हैं उनको दे दिए, लेकिन क्या नतीजा निकला सर? तो आपका विकास मित्र मेरे खिलाफ आवेदन करता है। आपका जो दलाल है सर आपका जो वहाँ पर दलाल बैठा हुआ है, जिसको दलाल ये लोग नियुक्त किए हुए हैं, अब तक वो खुले हम पब्लिक से पैसा वसूली करे। पूछ लीजिए पीछे पब्लिक आई हुई है, 25,000 रुपया पूछ लीजिए पीछे पब्लिक आई हुई है। बोलिए बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, एक आदमी खड़ा होकर बोलिए। कितना रुपया लिया था? कितना लिया था? क्यों कहते हैं कि देखो तब ये पास होता नहीं नहीं, आपको वर्क ऑर्डर कार्यालय ने दिया तो काम करके आप कार्यालय को सूचित कर दें, लेकिन ये कार्यालय को वहाँ तक हमारा यहाँ कार्यालय भी वहाँ से आप मांगते तब ने अब तो वहाँ बात से आपको विकास का सर क्या काम है? नहीं सर विकास आप जिस समय सामने आए सर जिस समय आप आए